हाय डियर स्टूडेंट्स, फिर से सबों का एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ST एकेडमी पे एक नए टॉपिक के साथ, एक छोटी सी फिर से वीडियो के साथ जिसमें कुछ तो नॉलेज की करेंगे हम लोग बात। टॉपिक का नाम है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हाँ भाई, जो पिछला सेशन था अपना किसका था? एडजेसेंट एंगल्स का। क्या? एडजेसेंट एंगल्स। उसी से रिलेटेड टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसकी बात हम लोग करेंगे फिलहाल इस सेशन में। ठीक है, देखते हैं क्या चीजें हम लोग सीख पाते हैं। ध्यान दीजिए, एडजेसेंट एंगल्स क्या था? The two angles on the same vertex having a common arc. The two angles on the same vertex having a common arc. देखिए ध्यान से सोचिएगा, दो एंगल मान लो ऐसा कुछ, हाँ, और ये दोनों क्या है? सेम वर्टेक्स से बने हुए पॉइंट ओ मान लीजिए। कौन से एंगल से? AOB एंगल BOC। अब ये दोनों के पास क्या है? एक कॉमन आर्म। कौन? OB। समझने की बात करेंगे, कॉमन आर्म। अब ये जो रेस्ट बच गए, ये क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स। ये क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स। दिस टू नॉन कॉमन आर्म्स व्हेनेवर बिकम्स टू अपोजिट रेज, ये दो अपोजिट रेज फॉर्म कर देंगे। दैट मीन्स कुछ ऐसा हो जाएगा। अब कैसा हो जाएगा देखोगे। मान लो कुछ ऐसा, मतलब ये जो रे था, आर्म था OA, और दूसरा आर्म कौन था? OC। ये दोनों क्या हो गए? टू अपोजिट रेज। एक चीज ध्यान में रखना, एकदम दिमाग कहाँ ध्यान में रखना है कि भाई whenever the two rays come to opposite to each other, they form a straight line। क्या होता है? वो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात है कि कैसे। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो नॉन कॉमन आर्म है, ये क्या हो गए? दो अपोजिट रेज हो गए। तो जैसे ही दो एडजेसेंट एंगल के नॉन कॉमन आर्म्स क्या हो जाएंगे? दो अपोजिट रेज हो जाएंगे। दे आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दे आर सेड टू फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये जो एंगल हो जाएगा, एंगल AOB और एंगल BOC, इनको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है मेरे को? तो थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा। ऐसा कुछ है आपका, एक एंगल AOB, दूसरा एंगल BOC। क्या कहेंगे? मैंने कहा टॉपिक का नाम क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये कौन फॉर्म कर रहा है? दो एडजेसेंट एंगल। देखो सिंपल से डिफाइन करेंगे, कौन फॉर्म कर रहे हैं? दो एडजेसेंट एंगल। तो क्या कहेंगे कि द टू एडजेसेंट एंगल्स, the two adjacent angles are said to form what? क्या फॉर्म करना है? A linear pair of angles, a linear pair of angles। कब कहेंगे? when there two opposite rays, when there two common when there non-common arms, when there non-common arms become what? Two opposite rays। ठीक है, क्या कहें? The two adjacent angles are said to form a linear pair of angles when their non-common arms becomes two opposite rays। जब ये दो नॉन कॉमन आर्म क्या हो गया? दो अपोजिट रेज का फॉर्मेशन कर दिए, तब हम उन्हीं एडजेसेंट एंगल्स को क्या कह लेंगे? लीनियर पेयर ऑफ
एंगल्स कहलाएंगे। अगर हम बात करें इन फिगर की, यहां से देखिएगा, इन फिगर क्या हो गया, नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन, ओ ए एंड ओ सी ऑफ किसके, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन बताओ, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल AOB एंड एंगल BOC, and angle AOB and angle BOC form, it will become two opposite rays, become two opposite rays, या फिर कहा कि a straight line, a straight line, और ये कहाँ कौन है, यहाँ पर AC है, कौन सा है, AC है, ठीक है। therefore क्या हो जाएगा, एंगल AOB and angle BOC are said to form a क्या, linear pair of angles, इसको क्या कहेंगे, सेट टू फॉर्म linear pair of angles। ये दोनों क्या बना रहे हैं, linear pair of angles का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब दो तीन चीजें और सोचने की आवश्यकता है, क्या है, linear pair है भाई, एक स्ट्रेट लाइन बना, स्ट्रेट लाइन में बनेंगे अगर मेजर कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कह सकते हो कि जो दोनों linear pair of angles, दोनों जो एडजेसेंट एंगल है वो उनका सम कितना होगा 180 डिग्री, मींस दैट ये दोनों एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, सिंपल सा बात कर सकते हो क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज नथिंग बट इज द टू एडजेसेंट बट सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये क्या होंगे, दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। linear pair of angle is nothing but the two adjacent supplementary angles, जब भी दो adjacent supplementary angles कहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, linear pair of angle का वो फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स दैट ये आप कह सकते हो कि जब भी एक linear pair of angle का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, तो जो दो adjacent मिलकर कर रहे हैं उनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसी पे एक हम क्या करते हैं, कहानी शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। समझिए, एक लाइन है आपके पास, क्या है, एक लाइन, उस पे क्या हुआ, एक रे स्टैंड कर रहा है, क्या हुआ, एक रे स्टैंड कर रहा है। अब ये जो रे है AC एक लाइन क्या था, या फिर AB ही लेते हैं, क्या लेते हैं AB, और इस पे क्या हुआ, एक रे स्टैंड कर रहा है ओशन। तो जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं डेफिनेटली कौन सा एंगल फॉर्म है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और आपको ये कहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि इनका सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। देखिए क्या है, व्हेन अ रे stands on a line, stands on a line, ठीक है, the sum of so formed two adjacent angles, what, two adjacent angles
इज 180। ये क्या बन जाता है, ये जो सम आता है वो कितना डिग्री आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है। ये हमें वेरीफाई करना है, ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे ये सोचने की आवश्यकता है, कुछ विशेष नहीं करना, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। क्या है आपको गिवन क्या, अब इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकता है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में जो दो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है, ये वेरीफाई कर दीजिए। वो सप्लीमेंट्री है, ये वेरीफाई कर दीजिए। मतलब इसी क्वेश्चन को कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है गिवन। AB is a straight line. AB is a straight line, and ray OC stands on it. अब इसके कारण से क्या हुआ, दो एंगल का फॉर्मेशन हुआ। वो कौन कौन सा है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको भाई, कि जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इनका सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे भाई, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या, ये जो पॉइंट है ना O, जहाँ पे आपने एक रे बना रखा है OC, क्या OC, उस पॉइंट पे, उस लाइन के, कौन से लाइन के, लाइन AB के हम क्या कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, मान लीजिए। ठीक है, क्या हुआ, ये जो हमारा कहानी है, ये जो मान लीजिए कि D क्या है, D है, OD जो है वो परपेंडिकुलर किसके हो गया, AB के। तो हमने क्या किया, ड्रॉ, सॉरी, OD परपेंडिकुलर टू लाइन AB। अब इससे होता क्या है, कुछ विशेष नहीं होता। अब एंगल AOC को आप क्या लिख सकते हो, जरा मुझे यही बताना। परपेंडिकुलर होने से क्या होता है, ये जो एंगल AOD है या फिर एंगल BOD है, ये क्या हो सकता है, 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें तो इन दोनों को प्रूफ करना है। तो भैया एंगल AOC और एंगल BOC का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो करना कुछ नहीं, आप क्या करो, वन टाइम AOC की वैल्यू, AOC की मेजर को फाइंड आउट कर लो, किसके कंपेरिजन में, AOD के कंपेरिजन में। अब देखोगे ध्यान से, एडजेसेंट एंगल की ही बातें वो थोड़ा सा शायद अब नहीं बता पाए उसमें। अब AOD दो एडजेसेंट एंगल से मिलकर के बना हुआ, वन इज AOC एंड अनदर इज COD। दो एंगल का सम किसके बराबर है, 180 के बराबर, सॉरी AOD के बराबर है। तो आप ये कह सकते हो कि AOD से अगर हम एंगल COD को क्या कर ले, सबट्रैक्ट कर ले, तो व्हाट डू वी लेफ्ट विद, ये पूरा AOD है 90 डिग्री, है कि नहीं। और ये एंगल अगर हम अगर सबट्रैक्ट कर ले इसमें, तो ये वाला एंगल बचेगा नहीं बचेगा। तो AOC कैन बी रिटन एज एंगल AOD माइनस एंगल COD। बोलिए हाँ यार। तो एंगल AOC क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू AOD का मेजर कितना डिग्री, 90 डिग्री माइनस एंगल COD। बोलो हाँ कि नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आपको लिखने की इच्छा हो तो एंगल AOD इक्वल्स टू 90 एज OD परपेंडिकुलर टू AB आप लिख सकते हो। ठीक है, अगेन जो दूसरा एंगल है आपके पास वो क्या है, BOC। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो BOC है वो खुद ही दो एडजेसेंट एंगल से मिलकर के बना हुआ, कौन सा, ये राइट एंगल BOD एंड एंगल COD। बोलिए हाँ कि ना, एंगल BOD प्लस एंगल COD, बोले है कि नहीं है, डेफिनेटली है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल COD, इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो। और अगर आप क्या करते हो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हो साइड वाइज। ठीक है, ध्यान दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो सकता है,
the left side, if you can see here in the first equation, angle AOC is there, and in second equation BOC is there. So AOC plus BOC on left side, while on right side क्या हो जाएगा, it will equal to AOC is equal to 90 degree minus angle COD while एक सेकेंड, while जो आपका एंगल है कौन सा BOC, that is nothing but equal to 90 degree plus 90 degree plus एंगल COD. तो ये माइनस COD प्लस COD मिल करके जीरो होगा कि नहीं हो जाएगा. तो क्या बचा हमारे पास, जरा देखिएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू, देखो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो व्हाट इज लेफ्ट 90 प्लस 90, दैट मींस 180 डिग्री, दैट मींस 180 डिग्री. आ गया कि नहीं आ गया, हो गया वेरीफाई. यही तो करना है, इन दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री. सो यू कैन से कि जब भी दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म करेंगे. ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि द टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑलवेज फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. इसको वेरीफाई कीजिए. दूसरा कि भैया अगर एक स्ट्रेट लाइन पर जब भी एक रे स्टैंड करेगा, सो फॉर्म द टू एडजेसेंट एंगल्स विल ऑलवेज फॉर्म, ऑलवेज क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, और वो क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को फॉर्म करेंगे. ठीक है, ये बात समझ में आएगी. अब देखो इसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसी बेस्ट एक क्वेश्चन है, क्या है, अच्छा इसको पहले स्नैप लेना हो तो ले लीजिए पहले, ठीक है. इसे बेस्ट दो क्वेश्चन हमारे पास, तीन है एक्चुअली. पहला कि सम ऑल द एंगल्स on a point on the same side of a straight line is 180 degree. दूसरा the sum of all angles at a point या फिर around a point is 360 degree. ये दो क्वेश्चन आप कर सकते हो. तीसरा जो भी हम बताने जा रहे हैं कि the bisectors of what, the bisectors of two adjacent supplementary angles contain a right angle. The bisectors of two adjacent supplementary angles contain a right angle. क्या है, दो सप्लीमेंट्री एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब आप कह सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन है. अब इस स्ट्रेट लाइन पे क्या है, एक रे स्टैंड कर रहा है, ऐसा समझ, वही लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आप कह सकते हो. अब इसकी नेमिंग करो, ये हो गया ए बी, ये है पॉइंट ओ, और ये है आपका सी. क्लियर है मेरी बात, है कि नहीं. चलो देखिए गिवन क्या है, सिंपल सी बात, ध्यान दीजिएगा कि भाई एक और चीज, यहाँ पर एक और चीज दे रखा है कि भैया देखो ये जो OE है क्या है, ध्यान से देखो, जो OD है और ये जो OE है, ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर्स. ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर्स. किसके भाई, किसके बाइसेक्टर्स, OD बाइसेक्टर है एंगल AOC का, वाइल BOC का बाइसेक्टर कौन है, OE. ठीक है, गिवन क्या, ध्यान से देखोगे आप, सॉल्यूशन ध्यान समझने की कोशिश करोगे, क्लियरली समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा. थोड़ा सा पेशेंस की तो रिक्वायरमेंट होती है ना, हाँ पेशेंस तो चाहिए. क्वेश्चन अच्छा ध्यान रखिए, क्या कहा जा गया है यहाँ पर कि भैया गिवन क्या, OD कौन, OD एंड कौन, देखिए फिगर में OE आर द what, bisectors of two adjacent कौन से, supplementary angles,
टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन कौन से? एंगल AOC एंड BOC। सिंपल सी बात। व्हाट डू वी हैव टू प्रूव नाउ? टू प्रूव इसके जो बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ध्यान से सुनिए, कौन है? ये जो एंगल है और ये, एक चीज बता मुझे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे? हो जाएंगे, बिकॉज OE बाइसेक्ट्स एंगल BOC और OD बाइसेक्ट्स एंगल AOC, दैट्स व्हाई एंगल AOD एंड COD विल बिकम इक्वल। हो जाएगा। हमें वेरीफाई क्या करना है, इनके जो बाइसेक्टर्स मतलब COD और OE क्या कर रहे हैं? राइट एंगल को कंटेन कर रहे हैं। दैट मीन्स यू कैन से एंगल DOE, एंगल DOE को क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है किसके इक्वल? राइट एंगल के इक्वल। एंगल DOE को प्रूव करना है किसके इक्वल? 90 डिग्री। सिंपल सी बात है। प्रूफ में यहाँ सही। दो चीजें हैं आपके पास। पहले ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों क्या है? ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये गिवन है आपके पास। दूसरा क्या कर रहा है आपका? देखिए ध्यान से, आप इसको कह सकते हो कि सिंस OD, व्हाट OD बाइसेक्ट्स, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्ट्स, अरे एंगल AOC, therefore you can say, क्या बताओ? एंगल AOD as well as एंगल COD is equal to half of एंगल AOC। ये तो आप कह सकते हो इजिली, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली कौन? OE is bisecting किसको? OE bisects एंगल BOC एंड दैट्स व्हाई ये जो दो पार्ट है इसका, कौन सा बता लो? एंगल BOE इक्वल्स टू एंगल COE, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल BOC। बोलो हाँ या? डेफिनेटली होगा। अब हमें क्या करना है? हमें देखो दो चीजें, या तो फिर हम एक इंफॉर्मेशन पहले लिख लेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC क्या है? 180 डिग्री। ठीक है, नहीं लिखे हम कोई बात नहीं, अभी गलती थोड़ी ना कर दी है, आप कर दिए ना, तो हम सीधा चलेंगे कि ना, सिंस एंगल DOE इज नथिंग बट, DOE क्या है देखोगे जरा सा, एंगल DOC या फिर COD, वट एंगल COD प्लस एंगल COE के इक्वल। तो क्या हम एट द प्लेस ऑफ एंगल COD हाफ एंगल AOC लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। सिमिलरली एट द प्लेस ऑफ एंगल COE वी कैन राइट हाफ एंगल BOE। बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है बता लो जरा, क्या कॉमन? हाफ कॉमन। तो यू कैन से एंगल DOE is equal to half the sum of एंगल AOC एंड एंगल BOC। इन दोनों का क्या है? सम। और ये आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री लिख लीजिए अगर इच्छा हो तो। सिंस एंगल AOC एंड एंगल BOC आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। या आप लिख लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। हालांकि ये इंफॉर्मेशन हम ऊपर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कारण से ये देखो, ये ट्वाइस है, 2 है, 90 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो यू कैन से कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंगल DOE का मेजर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था हमें। हो गया कि नहीं हो गया? डेफिनेटली हो गया।
आप इसको देखिए, स्नैप ले सकते हैं। चलो, तो ये चीज क्लियर है कि जो बाइसेक्टर्स होते हैं दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स की। आप यहीं पर कुछ चीजें चेंज कर सकते हो। ओडी एंड ओई आर बाइसेक्टर्स ऑफ क्या एंगल टू एडजेसेंट एंगल्स AOC एंड BOC सच दैट एंगल AOC प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। वहां से आप चल सकते थे, डायरेक्ट उसका यूज करते, लेकिन नहीं हो सकता नहीं, पर ये अपना अपना अप्रोच हो सकता है, डिफरेंट है। मेरा ही माइंड कभी दूसरे वे से, कभी दूसरे वे से है। एक वो रटे तोता वाला बात तो है नहीं भाई, एक ही प्रोसेस को याद रखें वही कर रहे हैं, कभी करना भी नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन को इजी वे से कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो अब हमने आपको दो क्वेश्चन की बात कही। एक, आप प्रूफ करोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड, क्या सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ, क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल्स on a point on the same side of a straight line is 180 degree and the sum of all angles around the point is 360 degree। पता नहीं क्या हो रहा है। चलो, इन दोनों क्वेश्चन को आप वेरीफाई करो, ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, कर लो पहले, अगर वो नहीं होता है फिर हम उसका वेरिफिकेशन आपको बताएंगे। अब इस वीडियो के बाद हम लोग पहले थोड़ा सा लाइंस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पैरेलल्स पढ़ेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स पढ़ेंगे। उन पैरेलल्स में बहुत सारे एंगल का फॉर्मेशन होता है, उनको देखेंगे। ठीक है, बने रहिए, उनके वीडियोस आपको मिलेंगे कल। आज इतना ही, तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।